ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द नेम ऑफ IIT। मतलब मैं आपको इससे बता देता हूँ कि अब तो क्या है, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की शीटें अलग अलग कर दी गई हैं। ठीक है, आज से 2 साल पहले तक जब इसकी शीटें एक हुआ करती थी तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ओनली एक चैप्टर हुआ करता था। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 3 में 56 क्वेश्चन थे हमारे पास में, और एक्सरसाइज 3 में 56 क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन डिटरमिनेंट के थे, माने 52 क्वेश्चन मैट्रिसेस के थे। आप अपने आप में इससे रेशो समझ जाएंगे कि कितना पावरफुल है। आप ये छोड़ो, सीधी बात, अगर बाय द वे कोई भी थोड़ा भी मेंटली स्ट्रांग है तो वो जाकर के पुराने IIT के पेपर देख लें, तो भी मेरे को लगता है कि शायद मेरी बात में वजन दिख जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस IIT एडवांस में 4 हैं साहब, जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब जरा मैट्रिसेस में भी देख लेते हैं। मैट्रिसेस में 21 है ना 22 है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। मतलब आपको पता चल गया ना, 4:22। ठीक है ना, हाँ, इससे पता चलता है ये चैप्टर में क्या खास बात है ना। हाँ, और इसमें अजीब बात क्या है ना, इसमें कोई आंसर नहीं निकालना होता, ये सिर्फ घुमाने का चैप्टर है। और दिमाग की चीज़ है अल्टीमेट वाली। सबसे पहले है ना वो अलग तरह की बातें कर लेते हैं, पहले वही डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, लिख लीजिएगा, इट इज अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को है ना ये लोग एरे भी बोलते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा ना। ठीक है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। लिख लिया, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे लिखिएगा, इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, इट हैज m rows and n columns, then its order is m cross n, then its order is m cross n, राइट है भाई, then its order is m cross n। अब जरा इसको समझना, पहली बात मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है ना भाई, अभी आपको नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे मैं आपको याद दिलाऊंगा तब समझ में आने लग जाएगा। जैसे सपोज आई सेड ABCDEF, बताओ कितनी रोज हैं, ऐसे कितनी रोज हैं, 3। देखो 1 फिर 2 फिर 3, दिख रहे हैं, तो 3 तो रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, तो इट इज 3x2, इसका ऑर्डर 3x2 कहलाएगा। अभी आया समझ में या नहीं आया? ठीक है ना। अच्छा बताइए, अगर मैं आपके सामने सिर्फ लिखता ABC, ठीक है, अब इसका ऑर्डर चुपचाप लिख दो, बोलो मत। अरे अब तो ऑर्डर लिख दो चुपचाप, ऑर्डर लिख दो चुपचाप, ऑर्डर लिख दो चुपचाप, ऑर्डर लिख दो चुपचाप। नहीं आया? हाँ, मैं जैसे से बोलता हूँ ऑर्डर लिख दो चुपचाप, इधर बाजू वाला 3x1 3x1 3x1, अरे भाई ऑर्डर लिख दे चुपचाप। नहीं आया? लिख दिया क्या? 3x1, पक्की बात है। और अगर ये सर ABC ऐसा होता तो क्या आप इसे मैट्रिसेस मानते? हाँ, क्यों नहीं मानते? इट इज 1x3, 1x3। और अगर सिर्फ ये लिखा होता तो 1x1, कहानी पकड़ में आ गई आपको? इट इज 1x1। अब जल्दी से मुझे एक 3x3 का अरेंजमेंट दिखाइए, 3x3 का अरेंजमेंट बनाओ। अरे 3 आप तो बना लो अपनी कॉपी में, ये बन गया सर, लो बन गया, आगे चलो। आप तो मुझे आप धकिया दे रहा करो कि चलो सर आगे ठेले हैं अपन। हो गया ABCDEFGHIJ, बस 3x3 तैयार, डन। अभी भी नहीं आया? 3x3, 3 रोज 3 कॉलम। ठीक है भाई, क्या रेक्टेंगुलर स्क्वायर हो सकता है? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं, है ना। यहाँ पे जरूर संभाल के चलना, ठीक है। इसीलिए शायद पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में बेसिक फर्क यही बता दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएगा। ठीक है, इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, ऐसे लिख देना बस। इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट, ऐसे दोनों ब्रैकेट्स में दिखा जाता है। कभी कभार कहने का मतलब ये कि ऐसे भी दिखा सकता था, ये ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे। इट इज इक्वली नोन एज मैट्रिसेस, है ना। लेकिन जब 2 पैरेलल लाइनें होंगी तो इट इज डिटरमिनेंट, ठीक है ना, तो इट इज डिटरमिनेंट ऑलवेज। अच्छा, आगे लिखिएगा पॉइंट नंबर 5, डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, फर्स्ट डिफरेंस में डालिएगा डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। लिख लिया आप लोगों ने? डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एक टाइटल डाल दीजिए छोटा सा, अगली लाइन में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगली लाइन में लिख दीजिएगा डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर। डिफरेंसेस बिटवीन
ऊपर टाइटल डालिए, डिफरेंसेस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, है ना भाई। उसमें पहला लिखिएगा डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर, ठीक है, बट मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, मैट्रिसेस इज रेक्टेंगुलर। सेकेंड नंबर पे लिखिएगा, सेकेंड नंबर पे लिखिएगा मैट्रिसेस इज ओनली एन अरेंजमेंट, मैट्रिसेस is only an arrangement but determinant has its value, मैट्रिसेस की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ दर्शन करने के लिए है। मैट्रिसेस तभी तो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आपको पता ही नहीं है करना क्या है। डिटरमिनेंट में ये तो पता है कि इसका आंसर निकाल देना कैसे भी जुगाड़ करके, ठीक है। अरेंजमेंट ज्यादा खतरनाक है, जो चीज सिर्फ आपको देखनी है और देख करके सोचनी है, मतलब सोचना ही है उसमें, ठीक है, तो दिमाग की चीज है, मतलब, है ना। डिटरमिनेंट हैज इट्स वैल्यू, लिख लिया। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 गलत तो नहीं आ गया, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। छठा पॉइंट पे लिखेगा। छठा पॉइंट है मैट्रिसेस डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ऐसा लिखना कैपिटल ए, फिर ये मैट्रिसेस का साइन AIJ, मैट्रिसेस डिनोटेड बाय कैपिटल ए और AIJ, सोच लिया आप लोगों ने। मैट्रिसेस डिनोटेड बाय कैपिटल ए और AIJ लिख लिया। AIJ के बाद में यहां M क्रॉस N जरूर लिखेगा, लिख लिया। अब जिन्होंने ये लिख लिया वो आगे भी लिख लेना, वेयर AIJ इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, लिख लिया, jth कॉलम, बढ़िया। AIJ इज इक्वल टू में एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, लिखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है भाई। अब मैं अगले पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है। बस अपने को एक अपने उसमें ये रजिस्टर में अब ये भी दिखाना है कि अब तक हमने जो ये सब बोला इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, इसके अंदर थोड़ा अपन थोड़ा बड़े पे स्केल पे खेल लेते हैं, A11, A12, A13, A14 और डैश A1N। आप समझ गए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे n एलिमेंट मैंने खोले हैं, ये बात समझ में आई होगी। अगले नंबर पे ले रहा हूं A21, A22, A23, A24 और ऐसे बढ़ते बढ़ते A2N, सोच लो आप। अगले नंबर पे ले रहा हूं A331, A32, सही है, A33, A34 एंड डैश A3N। यहां तक भी मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी आने वाली है। अब आगे बढ़िए डैश, अब मैं इधर से चला, अब मैं आ रहा हूं AM1, बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि मैंने कितनी रोज लगा दी, M रोज, और कितने कॉलम लगा दिए, N। तो ये M क्रॉस N का अब आपको मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा AM1, AM2, ठीक है, डैश AMN। नाउ इट इज M क्रॉस N। पहले तो आप ये दिखा दीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, ताकि मैं आपको इसमें आगे बता सकूं। हाँ भाई, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अब अपन जो भी गेम खेलेंगे वो इस शर्त के लिए खेल रहे हैं व्हेन m इज इक्वल टू n, ठीक है। मैं एक बार मान रहा हूं m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n होते ही अब मैं सबको पता हो जाना चाहिए जब तक m और n आपस में बराबर नहीं है तब तक रोज या कॉलम बराबर नहीं है। जैसे ही रोज और कॉलम बराबर हो जाएंगे, नाउ इट्स बिकम स्क्वायर शेप। ये बात आपको समझ में आता है। m इज इक्वल टू n होते ही कैसा शेप आ जाएगा, स्क्वायर शेप। ये बात समझ में आया। और स्क्वायर शेप होती है, नाउ इट इज स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं। अभी आप पहले समझने में दिमाग लगाओ। तो ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये दिख रहा है आपको, A11, A22, A33, डैश AMN, दिख गया आपको। इन सबको मैंने उठा करके एक डब्बे में डाल दिया। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, दे आर ऑल नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। ये सब प्रिंसिपल डायगोनल है ना भाई। ये और ध्यान रखना कि कई बार ऐसे बहकने की कोशिश भी कराई जाती है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल और ये भी प्रिंसिपल डायगोनल। नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल यही वाला होता है, ठीक है ना, यही वाला होता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल में आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, इट इज A33, A22, A11, अगला A44 डैश चलता रहेगा।
इसका मतलब ये कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल ए आई आई, ए आई आई। अभी भी नहीं आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे आई और जे बराबर है। उम्मीद है इतनी छोटी बात आपको पकड़ में। अच्छा, ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं, ये ऊपर के जितने भी ट्रायंगल में एलिमेंट्स आए, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जहां पर ए आई जे इस तरह से है कि आपको ये पता चलता है आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे। अब यहां पे अगर एक साधारण बुद्धि इंसान थोड़ा पस्त हो जाता है कि यार आई लेस देन का क्या मतलब है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4, कौन बड़ा बता? 4, मतलब आई बड़ा है या जे बड़ा? और यहाँ पे आई छोटा है ना, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है। यहाँ पे भी देखो आई छोटा है, जे बड़ा है, आई छोटा जे बड़ा। तो आपको यहाँ पता चलेगा इस पूरे ऊपर के इलाके के अंदर आई इज लेस देन जे। तो आपको याद रखना है सामने वाले की डराने की टेक्निक है। अब वो स्टार्ट ऐसे करता है कि लेट सपोज अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू में, फिर वो बात करेगा ए आई जे एम क्रॉस एन, फिर सेमीकोलन लिखेगा। इतने में बच्चा डरने लग गया, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू में ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है ना। कंसीडर एलिमेंट ए आई जे, है ना, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख देगा आई इज लेस देन जे। बच्चा और डरने लग गया है, क्योंकि उसे पता है अभी ये सारा टेक्निकल में बात कर रहा है ना। और ऐसी बातों के अंदर अपन पीछे होकर खेलना चालू करते हैं, जबकि कितनी आसान बात है कि आपको बताना चाहिए ए आई जे, आई इज लेस देन जे ऊपर वाला इलाका, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है ये सारे वो लोग हैं जिसमें ए आई जे, ठीक है ना, ए आई जे और आई इज ग्रेटर देन जे है। देखिए आपको, तो आप ये दो बातें समझ के चलेंगे। फटाफट ये भी लिख लें, अब अपने वाले उसमें अड़ा लिया, मतलब आप अरे काम चल जाएगा, टेंशन मत लेना। थोड़ा बहुत ट्रायंगल टेढ़ा भी बन जाएगा ना, बन जाएगा। आप ऐसा मत सोचना कि अपन बिल्कुल अपन एकदम सब प्यूरिस्ट हैं, है ना। हाँ सर, हो गया? हाँ भाई, अच्छा अब आपको मैं एक बात और बोलता हूं, ठीक है। I is always lying in between 1 and m, सोचना। और J is always lying in between 1 and n। सही है भाई, ऑब्वियस ही बात है। I की वैल्यू 1 से लेकर के m तक गई है। I की वैल्यू, I माने पहला आदमी, I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक गई? m तक गई है ना। और जबकि J ये पीछे वाला आदमी, J की वैल्यू 1 2 3 4 होते हुए कहां तक गई है? n तक। तो इसलिए J इज लाइंग इन बिटवीन 1 to n एंड I इज ऑलवेज लाइंग इन बिटवीन 1 to m। वेरी सिंपल, है ना। अभी भी नहीं आया? हाँ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर आप गौर कीजिए, क्योंकि कोई गौर ही नहीं करा था इसलिए डराने की चीज हो जाती है। लेकिन अगर आपने देख लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा यार तब बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आइए। हाँ सर, अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है ना, सच दैट aij is equal to I minus j by 2 when I is greater than j, और I square plus j square when I equal to j, और I plus j by 2 when I is less than j। सही है? आपको कहानी पकड़ में आ गई? जिनको ये बात समझ में आई कि ये अब ये पहले जगह, जैसे अब यहीं से स्टूडेंट पीछे हट सकता है और संभल के भी यहीं से आगे आ सकता है। अगले ने 3x3 देखते ही पहले से जगह बना ली साहब, ये लो साहब, टाट पट्टियां बिछ गई, स्टेडियम खाली। सही है भाई? हाँ भाई, अब एक एक करके अपन आदमी पकड़ते हैं। उम्मीद है आप में से सभी लोग जानते होंगे कि इसमें जो भी बैठेंगे वो वही लोग होंगे जिसमें I बराबर J है। सबसे पहले I बराबर J की बात करूं, उम्मीद है यहाँ पे पता होगा, ये I बराबर J दिख रहा है आपको इस पूरे इलाके के अंदर, I इक्वल टू J। अरे ये तो ध्यान होगा ना, I इक्वल टू J, I इक्वल टू J में हमारे को किसको पकड़ना है? I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर। उम्मीद है पता होगा ये A11 है ना भाई। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो इसका मतलब इट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट इज 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। भर गया ना? नहीं आया? A11 A22 A33 अभी भी नहीं आया। अब जरा इधर आओ, किसी को ध्यान है? ये वाला आदमी इज A12, ये वाला आदमी इज 13 और ये वाला आदमी इज A23 ना। हाँ 23 बराबर है।
2 3 और ये वाला आदमी इस ए, अरे कुछ ज्यादा फेंक दिया A13 A23 सही है क्या? हाँ भाई, अब जिन्हें ये बात समझ में आ गई वो फिर से दिमाग लगाएं। यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। अब आपको पता